आज हम कुछ बहुत गहरे सवालों में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो धर्म, विश्वास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियों और रूपकों का एक संग्रह है। ये कहानियाँ इस बात की पड़ताल करती हैं कि कैसे जो ढांचे मतलब जो सिस्टम्स इंसान को मुक्त करने के लिए बनाए गए थे, अक्सर वही उसे बांधने लगते हैं। हाँ, और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि सच्ची आध्यात्मिक खोज और आंख बंद करके किसी रास्ते पर चलने में आखिर फर्क क्या है। बिल्कुल। मतलब ये कहानियां किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उस जड़ता के खिलाफ हैं जो किसी भी विचार को पकड़ सकती है। चलिए तो फिर पहली कहानी से शुरू करते हैं। इसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक युवा राजा की कहानी है जो एक ऐसे धर्म नगर की तलाश में निकलता है जहां सब लोग पूरी तरह से धार्मिक हों। उसे लगता था कि ऐसी जगह तो स्वर्ग जैसी होगी। और कई महीनों की खोज के बाद उसे वो नगर मिल भी जाता है। लेकिन जैसे ही वो शहर के दरवाजे पर पहुंचता है, एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं परेशान करने वाला नजारा देखता है। क्या देखता है वो? वो देखता है कि छोटे बच्चों को अगर छोड़ दें तो शहर का हर आदमी अपंग है। अपंग? हाँ, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, कोई लंगड़ा कर चल रहा है। मतलब पूरा शहर घायलों और अपाहिजों से भरा हुआ है। राजा एकदम हैरान रह जाता है। पर ऐसा क्यों था? कोई लड़ाई हुई थी क्या वहां? नहीं नहीं, वजह और भी अजीब थी। शहर के दरवाजे पर एक पत्थर पर कुछ धार्मिक वचन लिखे थे। अच्छा। वचन थे, अगर तुम्हारा हाथ कोई पाप करे तो उसे काट देना ही अच्छा है, और अगर तुम्हारी आंख तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए तो उसे निकाल फेंकना बेहतर है। ओहो, तो नगर के लोगों ने इन शब्दों का बिल्कुल अक्षरशः मतलब निकाल लिया। बिल्कुल, उन्होंने इसे रूपक की तरह नहीं, एक निर्देश की तरह ले लिया। सोचा कि धार्मिक होने का यही एकमात्र रास्ता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह होती है कि राजा उस नगर में कदम भी नहीं रखता। अंदर नहीं जाता वो? नहीं, वो अपने साथियों से कहता है, चलो हम अपने अधर्म के नगरों में ही वापस लौट चलें। कम से कम वहां आदमी पूरा तो है, साबुत तो है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब आदर्श को पाने की कोशिश में वो लोग इंसानियत के ही खिलाफ चले गए। ये एक ही साइज में सबको फिट करने वाली बात मुझे एक और कहानी की याद दिला रही है जो हमारे स्रोतों में है। कौन सी? एक राक्षस और उसके बिस्तर की कहानी। हाँ, प्रोक्रस्टस की कहानी। वो ग्रीक माइथोलॉजी का एक पात्र था। उसके पास एक बिस्तर था और वो रास्ते से गुजरने वाले हर मुसाफिर को अपने घर पर रुकने का न्योता देता था। सुनने में तो ये बहुत मेहमान नवाजी वाली बात लग रही है। लगती है, पर असल में ये एक जाल था। वो हर मेहमान को अपने उस खास बिस्तर पर लिटाता था। अगर मेहमान का कद बिस्तर से छोटा होता तो वो उसे खींचकर बराबर कर देता था। हाँ, उसे खींचकर बिस्तर के बराबर कर देता था, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती थीं और वो मर जाता था। और अगर कोई लंबा हुआ तो वो उसके हाथ पैर काटकर बिस्तर के नाप का कर देता था। नतीजा, दोनों ही सूरतों में मौत। बाप रे। उसके लिए जरूरी ये नहीं था कि मेहमान आरामदायक महसूस करे, जरूरी ये था कि वो बिस्तर के सांचे में फिट हो जाए। तो ये बिस्तर आज के समाज में क्या है? क्या ये हमारे स्कूल हैं, हमारे दफ्तर या हमारे सामाजिक नियम जो हर किसी को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो ये उन तमाम ढांचों का प्रतीक है जो कहते हैं हमारे जैसा बनो तभी तुम सही हो। इंसान या तो उन ढांचों से छोटा पड़ जाता है या उनसे बड़ा निकल जाता है, और दोनों ही सूरतों में उसकी अपनी असलियत, उसकी मौलिकता वो खत्म हो जाती है। तो ये जीवन को एक बहती हुई नदी की जगह एक बंधा हुआ तालाब बना देता है। बहुत अच्छा रूपक है ये। स्रोत भी यही कहता है, नदी का जीवन बहने में है, अज्ञात की खोज में है, तभी तो वो सागर तक पहुंच पाती है। दीवारें खड़ी की हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। अगर ये दीवारें इतनी बुरी हैं तो लोग इन्हें तोड़ते क्यों नहीं? इसी पर स्रोत में एक कहानी है जिसने मुझे सचमुच परेशान कर दिया, एक तोते की। हाँ, ये कहानी इस पूरी गुत्थी को और भी गहरा कर देती है। एक युवक एक पहाड़ी सराय में रुकता है। वहां वो एक पिंजरे में बंद तोते को देखती है जो पूरी ताकत से चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज रही है। युवक को उस पर बड़ी दया आती है। वो खुद अपने देश की आजादी के लिए लड़ा था और जेल में भी रहा था। वो गुलामी का दर्द जानता था। तो उसने उसे आजाद करने का फैसला किया होगा। हाँ, रात में जब सब सो गए तो वो चुपके से गया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उसने सोचा कि तोता खुशी से उड़ जाएगा, लेकिन तोता उड़ा नहीं। उड़ा नहीं।
उल्टे वो पिंजरे की सलाखों को और कसकर पकड़कर बैठ गया। मतलब उसे आजादी चाहिए ही नहीं थी। युवक भी यही सोचकर हैरान हो गया। उसने तोते को जबरदस्ती पकड़कर आसमान में उड़ा दिया और जाकर सो गया। लेकिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने जो देखा वो बहुत अजीब था। क्या देखा उसने? उसने देखा कि तोता वापस पिंजरे के अंदर बैठा है, दरवाजा अभी भी खुला है और वो पहले से भी ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। ये तो कमाल की बात है ना? युवक सराय के मालिक के पास गया और ये सब बताया। मालिक हंसा और बोला, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, ये तोता ही नहीं, हर इंसान ऐसा ही है। हर इंसान? हाँ, जीवन भर मुक्ति के लिए चिल्लाता है पर उन्हीं सलाखों को मजबूती से पकड़े रहता है जो उसका बंधन है। ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। वो कौन सी सलाखें हैं जिन्हें इंसान खुद पकड़े रहता है? ये लोहे की जंजीरों की तरह साफ साफ दिखती क्यों नहीं? तो अगर हम उन सलाखों को पकड़े हुए हैं तो वो हैं क्या? स्रोत के मुताबिक पहली सलाख बड़ी हैरान करने वाली है। वो है विश्वास या श्रद्धा। हाँ, स्रोत कहता है कि विश्वास करो। ये वो पहला जहर है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। और विश्वास और विचार यानी क्रिटिकल थिंकिंग में जन से ही दुश्मनी है। लेकिन एक मिनट, क्या ये कहना सही है? हम तो बच्चों को हमेशा से सिखाते हैं कि विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। क्या स्रोत ये कह रहा है कि ये सब गलत है? ये तो हमारी परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत सभी तरह के विश्वास या आस्था के खिलाफ नहीं है। वो उस अंधविश्वास की बात कर रहा है जो सवाल पूछने को गुनाह मानता है। अच्छा। विश्वास की पहली शर्त क्या है? संदेह मत करो, जबकि विचार का जन्म ही संदेह से होता है। एक कहता है मान लो क्योंकि ये किताब में लिखा है या किसी बड़े ने कहा है। दूसरा कहता है मानने की जल्दी मत करो, पहले खोजो, जानो, अनुभव करो। ठीक है, तो ये बिना जाने मान लेने की बात हो रही है। इसी पर एक बहुत मजेदार कहानी है तेली के बैल की। हाँ बताइए। एक विचारक एक तेली के घर तेल खरीदने जाता है। वो देखता है कि एक बैल कोल्हू के चारों घूम रहा है और तेली आराम से बैठा है, मतलब बैल अपने आप काम कर रहा है। विचारक उसकी तारीफ करता है कि तुमने बैल को कितना अच्छा सिखाया है। तब तेली उसे अपना राज बताता है। हाँ, वो बताता है कि मैंने बैल के आंखों पर पट्टी बांध रखी है ताकि उसे लगे कि वो बहुत दूर चल रहा है जबकि वो एक ही जगह घूम रहा है। अच्छा। और उसके गले में घंटी बांध दी है। जब तक बैल चलता रहता है घंटी बजती रहती है। जैसे ही वो रुकता है घंटी बंद हो जाती है और मैं उसे आवाज लगाकर फिर से हाँक देता हूँ। बैल को ये भ्रम बना रहता है कि मैं हमेशा उसके पीछे ही खड़ा हूँ। ये तो मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन तब विचारक एक सवाल पूछता है। वो कहता है मान लो तुम्हारा बैल चालाक हो जाए और एक ही जगह खड़े होकर बस अपना सिर हिलाता रहे ताकि घंटी बजती रहे और तुम्हें लगे कि वो चल रहा है, तब तुम क्या करोगे? ये सुनकर तो तिली घबरा गया होगा। वो सचमुच घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन कृपा करके यहाँ से चले जाइए और अपनी ये बातें मेरे बैल को मत सिखाइए। कहीं उसने आपकी बात सुन ली तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि जो स्थापित व्यवस्था है, चाहे वो सामाजिक हो या धार्मिक, वो नहीं चाहती कि इंसान में विचार पैदा हो, क्योंकि विचार में सवाल है और सवाल में विद्रोह छिपा होता है। विचार एक तरह से क्रांति का बीज है। ठीक है, तो मान लेना एक जंजीर है, लेकिन स्रोत के अनुसार हम सिर्फ अपने विचारों से ही नहीं बंधे हैं, बल्कि हम कौन बनने की कोशिश करते हैं उससे भी बंधे हैं। ये तो और भी गहरी बात लग रही है। ये दूसरी जंजीर है और शायद पहली से भी ज्यादा मजबूत। इसे स्रोत अनुगमन कहता है, यानी किसी और के पीछे चलना, किसी और की नकल करना। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि राम जैसा बनो, कृष्ण जैसा बनो, गांधी जैसा बनो। कोई ये नहीं कहता कि अपने जैसा बनो। आदर्श हमेशा कोई दूसरा होता है। इस नकल वाली बात पर स्रोत में किस्सा है जो मजेदार भी है और थोड़ा दुखद भी, चार्ली चैपलिन के बारे में। हाँ, ये अद्भुत किस्सा है। चार्ली चैपलिन के जन्मदिन पर अमेरिका में एक प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता थी चार्ली चैपलिन जैसा अभिनय करने की। अच्छा। दुनिया भर से बेहतरीन अभिनेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। खुद चार्ली चैपलिन को भी ये ख्याल आया कि क्यों ना मजे के लिए इसमें हिस्सा लिया जाए। उन्होंने भेष बदला और एक आम प्रतियोगी की तरह शामिल हो गए। उन्हें पूरा यकीन था कि पहला इनाम तो उन्हें ही मिलेगा। मिलना भी चाहिए था, आखिर उनसे बेहतर चार्ली चैपलिन कौन हो सकता है। घोषणा हुई तो असली चार्ली चैपलिन को दूसरा इनाम मिला। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप अपनी ही नकल करने में दूसरे नंबर पर आ गए। बिल्कुल। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि नकल असल से ज्यादा परफेक्ट दिख सकती है।
एक नकलची ने असली चैपलिन से भी बेहतर चैपलिन का अभिनय कर दिखाया। ये दिखाता है कि अभिनय असलियत से ज्यादा कुशल हो सकता है, लेकिन वो रहता कागज का फूल ही है। उसमें असली फूल की सुगंध और जिंदगी नहीं हो सकती। सही। जब हम किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी मौलिकता, अपनी निजता को खो देते हैं। स्रोत में कहा गया है कि अगर एक गुलाब का फूल कमल बनने की होड़ में लग जाए तो वो कमल तो कभी बन नहीं पाएगा, लेकिन इस बेकार की कोशिश में वो गुलाब भी नहीं रह पाएगा। उसकी अपनी खुशबू, उसका अपना रंग सब खो जाएगा। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? स्रोत के अनुसार इंसान के 2 सबसे गहरे बंधन हैं। पहला, अंधविश्वास जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, और दूसरा, अनुकरण जो हमारी मौलिकता को नष्ट कर देता है। और सच्ची धार्मिकता या आध्यात्मिकता इन बंधनों को तोड़ने में है, न कि नए बनाने में। यह एक माली की तरह है जो नए बीज बोने से पहले जमीन से घास फूस और पत्थर साफ करता है ताकि जमीन तैयार हो सके। ये स्वस्थ संदेह और अपनी असलियत की खोज से शुरू होती है। अंत में स्रोत एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली कहानी के साथ हमें छोड़ जाता है जो इन सभी विचारों को एक साथ बांध देती है। रोम के एक लोहार की कहानी। हाँ, ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रोम में एक लोहार था जिसकी कला का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। कहा जाता था कि वो ऐसी कोई जंजीर या ताला नहीं बना सकता जिसे वो खुद खोल ना सके। उसके दुश्मनों ने उसे और शहर के 99 दूसरे लोगों को पकड़ लिया और बहुत भारी जंजीरों में बांधकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। वो 99 लोग तो रो रहे थे, अपनी किस्मत को कोस रहे थे, लेकिन वो लोहार, वो जोर जोर से हंस रहा था। क्यों? मौत के सामने कोई हंसता कैसे है? क्योंकि उसे अपनी कला पर अटूट भरोसा था। उसने अपनी पत्नी से कहा था, घबराना मत, सूरज डूबने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। उसे यकीन था कि वो दुनिया की किसी भी जंजीर को खोल सकता है। तो उसने खोल ली। वो बैठ गया और अपनी जंजीरों पर काम करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जंजीरों को गौर से देखा, उसका हंसना बंद हो गया। क्या हुआ? वो छाती पीट पीट कर उन 99 लोगों से भी ज्यादा जोर से रोने लगा। सब हैरान थे कि इसे अचानक क्या हो गया। उसे ऐसा क्या दिख गया? उन जंजीरों पर उसके अपने हस्ताक्षर थे। अरे! वो जंजीरें उसी की बनाई हुई थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो बंधन वो दूसरों के लिए बना रहा है वो एक दिन उसी के पैरों में पड़ेंगे। और वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई कमजोर चीज नहीं बनाई। सही बात है। यही तो उसकी प्रतिष्ठा थी। वो जानता था कि इन मजबूत जंजीरों को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ये कहानी तो हमें निराश करके छोड़ देती है। अगर हमारी जंजीरें इतनी मजबूत हैं और हमारी ही बनाई हुई हैं, तो क्या आजादी मुमकिन ही नहीं है? हम सब अपनी ही बनाई जंजीरों में फंसे हुए हैं। यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। कहानी का अंत यहां नहीं होता। स्रोत एक लाइन और बताता है कि वो लोहार शाम तक घर पहुंच गया था। कैसे? ये कैसे हो सकता है? अगर जंजीरें तोड़ी नहीं जा सकती थी तो वो आजाद कैसे हुआ? स्रोत इसका जवाब नहीं देता, और शायद यही इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये सवाल हमारे लिए छोड़ा गया है। हो सकता है उसने जंजीर की कोई ऐसी कमजोरी ढूंढ ली हो जिसे बनाते वक्त वो भूल गया था, या शायद आजादी जंजीरें तोड़ने में है ही नहीं, बल्कि यह समझने में है कि तुम उन जंजीरों से कहीं ज्यादा हो। या शायद चाबी भी उसी ने बनाई थी और कहीं अपनी याददाश्त में छिपा दी थी। मतलब अगर समस्या हमने खुद बनाई है तो समाधान भी हमारे ही अंदर कहीं छिपा हुआ है। बिल्कुल। उसे बस खोजने की जरूरत है। बिल्कुल। और यही वो विचार है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपकी जंजीरें आपकी ही बनाई हुई हैं और उन्हें तोड़ना नामुमकिन लगता है, तो आपकी आजादी का वो कौन सा रास्ता हो सकता है जिसे आप अभी तक देख नहीं पाए हैं?